तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता दें, एसआईए की जमात इस्लामी के खिलाफ कार्रवाई। 4 अजला में कई इमलाक को किया गया जब्त। गांदरबल, कुपवाड़ा, बांदीपुरा, बारामुल्ला में ये कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के लिए जमात की 188 इमलाक की निशानदेही की गई है। जब्ते की कार्रवाई के बाद जारी होगी सभी इमलाक की फहरिस्त। तो बड़ी कार्रवाई जम्मू कश्मीर में एसआईए की जानिब से देखी जा रही है। एसआईए की टीम ने जमात इस्लामी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 4 अजला में जमात इस्लामी से जुड़ी कई इमलाक को जब्त किया गया है और इसमें कौन कौन सी जगह शामिल है ये भी आपको बताते चलें। गांदरबल, कुपवाड़ा, बांदीपुरा, बारामुल्ला समेत कई जगह पर कार्रवाई की गई है और कार्रवाई के लिए जमात इस्लामी की 188 इमलाक की निशानदेही की गई थी और ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद जारी होगी सभी इमलाक की फहरिस्त। अभी कार्रवाई चल रही है और इसके बाद तफसील भी जारी की जाएगी। मजीद जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हमारे नुमाइंदे फारूक वानी। फारूक, क्या कुछ कार्रवाई के हवाले से अपडेट सामने आ रही है? देखिए, पूरे जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं जिस तरीके से स्टेट इन्वेस्टिगेशन ने कई जगहों पे इससे पहले भी छापेमारी की और 9 प्रॉपर्टीज़ को जो दक्षिणी कश्मीर के शोपियान क्षेत्र हैं वहाँ पे उनको सीज़ कर दिया गया पहले ही। और उस टाइम जो है 200 के करीब जो जमात इस्लामी की प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी निशानदेही की गई थी एसआई के द्वारा। इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। वही दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में भी तकरीबन 11 प्रॉपर्टीज़ को जो है सीज़ कर दिया गया पहले ही। और अब आज जिस तरीके से स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कश्मीर घाटी के गांदरबल, बांडीपुरा, कुपवाड़ा और बारामुल्ला क्षेत्रों में छापेमारी की। हालांकि अभी ये जानकारी जो है स्टेट इन्वेस्टिगेशन के द्वारा प्राप्त नहीं हो पाई है कि वहाँ पे क्या क्या रिकवरीज जो हैं की गई हैं। उसकी जानकारी शायद जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं पूरी जानकारी जो है कुछ देर के बाद वो साझा कर सकते हैं। लेकिन एंटी टेररिज्म जो टेररिज्म एक्टिविटीज़ हैं उसको प्रोत्साहन देने के साथ साथ टेरर फंडिंग के मामले में जमात इस्लामी के ऊपर कई तरह के पहले से ही जो है आरोप लगाए जा रहे हैं। 2019 में ये जमात इस्लामी जो है कश्मीर घाटी में बैन कर दी गई। 188 के करीब ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिसके बारे में बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टीज़ जमात इस्लामी के पास हैं तो उसकी निशानदेही की गई है। उसकी लगातार स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तब से लेकर आज तक जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और आज जिस तरीके से स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बांडीपुरा, बारामुल्ला, कुपवाड़ा क्षेत्रों में जो छापेमारी की गई है इसमें एक केस दर्ज किया गया है श्रीनगर के बटमालू पुलिस स्टेशन में और उसी के आधार पर उसी की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए ये छापामारी जो है इन 4 ज़िलों में की गई हैं। और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स और दूसरे कुछ डॉक्यूमेंट्स हालांकि रिकवर किए गए हैं लेकिन पूरी जानकारी जो है एनआई के द्वारा अभी सामने नहीं आई है। और प्रॉपर्टीज़ को जो जमात इस्लामी की हैं इन जगहों पर सीज़ कर दिया गया है, यानी पहले 11 फिर उसके बाद 9 और अब और प्रॉपर्टीज़ को आज सीज़ कर दिया गया है। कितनी संख्या इन प्रॉपर्टीज़ की हैं जिनको आज सीज़ कर दिया गया है उनकी जानकारी अभी आना बाकी है। लेकिन लगातार एनआई ने ये कहा कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन की टीम बनाने के बाद उन्होंने पूरे जो इख्तियारात हैं वो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दिए हैं कि वो इस सिलसिले में किसी भी तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। और इससे पहले ही जो कश्मीर घाटी है यहाँ पे कई जमात इस्लामी के स्कूल भी चल रहे थे उनको भी बंद कर दिया गया। और बाद में दक्षिणी कश्मीर के शोपियान इलाके में 2 स्कूल को और बंद कर दिया गया जो कि जमात इस्लामी की प्रॉपर्टी थी और वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया गया। बाद में उनको शिफ्ट किया गया सरकारी स्कूलों में। तो इसके अलावा जो 450 के करीब जमात इस्लामी के स्कूल चल रहे थे कश्मीर घाटी में वहाँ के बच्चों को सरकारी स्कूलों में शिफ्ट किया गया। उसके बाद जितने भी व्यक्ति जमात इस्लामी से जुड़े हुए हैं जिनके बारे में एसआईए को इनपुट हैं कि उनके लिंक जो मिलिटेंट हैं उनके साथ हैं या फिर मिलिटेंट एक्टिविटीज़ को प्रोत्साहन देने की वो कोशिश कर रहे हैं, तो उसके विभिन्न जगहों पर इस सिलसिले में केस दर्ज किए गए हैं। और इस केस की लगातार जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है। दक्षिणी कश्मीर के 2 ज़िलों का जिनमें मैंने पहले ही जिक्र किया वहाँ पहले ही एनआई ने 11 और 9 प्रॉपर्टीज़ को सीज़ किया है और अब आज कुछ और प्रॉपर्टीज़ को गांदरबल, बांडीपुरा और कुपवाड़ा में जो है सीज़ कर दिया गया है। और किन किन लोगों के ऊपर छापामारी की गई हैं नाम उनके अभी आना बाकी हैं। नाम पता चलने के बाद ही ये स्पष्ट होगा कि जिन लोगों के ऊपर आज एसआई की कार्रवाई हुई है वो कौन लोग हैं। और ऐसा तय है कि जो एनआई ने जानकारी दी, एसआई ने जानकारी दी है कि इनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है।
तो ये बात स्पष्ट होती है कि कहीं ना कहीं उनके भी जो तार हैं वो जमात इस्लामी के साथ साथ जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ कहीं ना कहीं होंगे। तो उसी को आधार बनाते हुए एनआईए ने छापेमारी की होगी। और आज जो केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है पुलिस स्टेशन भटमालू में, पहले ही जो केस दर्ज किया गया है उसकी सारी जानकारी जो है अभी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लगातार हासिल कर रही है। सारी चीज़ों को खंगाला गया है और जो वहाँ पे कुछ रिकवरीज हुई हैं, जैसे कि मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अलावा जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे भी अभी गौर फ़िक्र किया जा रहा है।